जय हिंद बच्चों। आज मैं हिस्ट्री या ऐसे कहे कि दो ऐसे वर्ड पर चर्चा करने वाली हूँ जिसे चैप्टर पढ़ने के बाद भी आप कंफ्यूज रहते होंगे कि दोनों वर्ड सिमिलर हैं या दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आपको दोनों में बताऊंगी जिससे आप दोनों को समझ भी पाएंगे और दोनों में डिफरेंस भी कर पाएंगे। तो बिना देरी किए हुए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से वर्ड है। पहला हम बात करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। और दूसरा हम बात करेंगे कि राष्ट्रभक्ति क्या है। इसे आप लगभग क्या कहूँ, हिस्ट्री में ही सुनते होंगे ये इस वर्ड को, ठीक है। तो बिना देरी के मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है। राष्ट्रवाद हो या राष्ट्रभक्ति हो, दोनों ही एक विचारधारा है, एक भावना है, ठीक है। यह एक राजनीतिक भावना है जो किसी भी देश को सर्वोच्च मानती है। जैसे कि आप भारत में रह रहे हैं तो आपको लगता है कि हमारा देश ही सबसे सर्वोच्च है, इसकी एकता, अखंडता और इसकी शक्ति ही पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यही भावना है जो राष्ट्रवाद मानती है, ठीक है। राष्ट्रवाद सिर्फ अपने राष्ट्र की एकता और शक्ति पर जोर देती है। इसमें दूसरे देश के प्रति, चूंकि आप सिर्फ अपने देश को मान देंगे, सम्मान देंगे, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराओं को मानेंगे और दूसरे देश की निंदा करेंगे, तो ये एक आक्रामक भावना ही होगी, एक शत्रुतापूर्ण भावना ही शामिल होगी। क्योंकि आप दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो उनसे आपकी शत्रुता ही होगी। तो ये एक शत्रुता, आक्रामक भावना होती है। इसमें आप अक्सर अपने देश की सीमा, ठीक है, उसके हित की चर्चा करते हैं। जैसे कि हम कहेंगे नहीं, हमारा जो राष्ट्र है उसकी सीमा यहाँ से है, हम हर वक्त बस सीमा, उसकी शक्ति पर जोर देते रहेंगे। तो या चाहे इसमें दूसरे देश का नुकसान हो या उसके लोगों पर उसका बुरा प्रभाव पड़े, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन हमें अपने देश की एकता चाहिए, शक्ति चाहिए होती है बस। तो इन सब चीज़ों से हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही संकीर्ण, एक छोटी और अलगाववादी विचारधारा है, ठीक है। अगर आप दूसरे देश के लोगों के प्रति नहीं सोच पा रहे हैं, उनके हित के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, तो ये ऐसी एक अलगाववादी विचारधारा हो जाती है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये चीज़ आपकी संघर्ष को और बढ़ाएगी, आपके मानसिक तनाव को बढ़ावा देती है, ठीक है। आगे मैं बात करती हूँ कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। राष्ट्रवाद हो गया हमारा। मैं बात करती हूँ कि राष्ट्रभक्ति क्या है। राष्ट्रभक्ति, देखिए, राष्ट्रभक्ति जो है ना, एक स्वाभाविक प्रेम है, एक स्वाभाविक भावना है। जैसे कि आप भारत में रह रहे हैं तो आपके अंदर भारत के लिए एक प्रेम होना, एक भावना होना, ये एक स्वाभाविक चीज़ें हैं जो किसी भी देश में रह रहे व्यक्ति के लिए अपने देश के प्रति होती है, जिसमें आप अपने देश की संस्कृति का ध्यान रखते हैं, उसकी परंपराओं को मानते हैं, उसके मौलिक कर्तव्य का ध्यान में रखते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। और इन सब चीज़ों से हमें ये तो पता लग गया कि यह एक सकारात्मक भावना है जो किसी भी देश में रह रहे व्यक्ति को अपने देश के लिए प्यार होना एक स्वाभाविक भावना है। जो अगर आपके देश के लिए प्यार है तो ऑफकोर्स आप उस देश में रह रहे लोगों के विकास के बारे में सोचेंगे, उनके कल्याण के बारे में सोचेंगे और यही चीज़ आपको प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए। और राष्ट्रभक्ति जो एक ऐसी भावना है जिसमें आप दूसरे देश को भी सम्मान देते हैं, वही सम्मान देते हैं जो अपने देश को दे रहे हैं। आप ये भी समझते हैं कि जितना प्रेम आप अपने देश से करते हैं, दूसरे देश में रह रहे लोग उतना ही प्रेम अपने देश से करते हैं। तो ये एक समझदारी वाली भावना है, एक सम्मान वाली भावना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है। दोनों ही के अलग विचारधारा है, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस है कुछ भी। कई बार हम दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन हमेशा एक मानना इससे सही नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब